राधे राधे दर्शकों, मैं आपके एस्ट्रोलॉजर आर के मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ग्रहों की चाल में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि वालों तक कैसा रहने वाला है। इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के दौरान देने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा। साथ ही यदि आपके मन में कोई सवाल है ज्योतिष से जुड़ा हुआ, अपने लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कैरियर, बिजनेस, शिक्षा, प्रेम प्यार से जुड़ा हुआ, तो हमारे कमेंट बॉक्स में # एस्ट्रो आर के मिश्रा लगाकर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं विषय वस्तु की ओर। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी चंद्र राशि यानी कि मून साइन के अनुसार दी जाती है। दर्शकों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि राहु ग्रह और केतु ग्रह का हमारे ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है। राहु को मायावी, छल, भ्रम इत्यादि का कारक माना जाता है, तो वहीं केतु को अध्यात्म का कारक माना जाता है। राहु और केतु दोनों ही पाप ग्रह हैं। इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती है, दोनों ही छाया ग्रह हैं। जिस राशि में बैठते हैं उसी के अनुसार अपना फल प्रदान करते हैं। ये दोनों ग्रह को रहस्यमयी ग्रह कहा जाता है। कूटनीति और राजनीति के क्षेत्र में इन दोनों का विशेष महत्व होता है। केतु धर्म की ओर और राहु आपको अधर्म की ओर। केतु अलगाव है तो राहु लगाव है, यानी कि डिटैचमेंट, अटैचमेंट। केतु डिटैचमेंट है और राहु अटैचमेंट है। तो ऐसे ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाले हैं, चलिए जानते हैं। 18 मई 2025 को राहु महाराज शाम 5:08 पे राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 18 महीने बाद ये दोनों ग्रह गोचर करते हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव होता है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है, तुरंत प्रभाव करता है। किसी की महादशा भी यदि राहु की चल रही होगी ना, तो उनको टाइम से पहले ही आपको उसका इफेक्ट दिख जाएगा। 6 महीना पहले, 3 महीना पहले ही आपको राहु का इफेक्ट दिखना चालू हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि राहु की महादशा शुरू होने से पहले ही उसके उपाय शुरू कर देने चाहिए। बात करेंगे हम सबसे पहले कि राहु का गोचर किस भाव में अच्छा होता है। तो दर्शकों, राहु यदि तीसरे, छठे, एकादश भाव में हो तो सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, अच्छा माना जाता है। नक्षत्रों और राशियों के अनुसार भी राहु केतु का प्रभाव देखा जाता है। चलिए जानते हैं कि राहु केतु के राशि परिवर्तन से मेष राशि वालों के जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है। दर्शकों, राहु का गोचर कुंभ राशि में यानी कि मेष राशि वालों के लिए एकादश भाव में और केतु का पंचम भाव में होगा। यह आपकी राशि के लिए बहुत अनुकूल गोचर साबित हो सकता है, क्योंकि एकादश भाव में राहु को सर्वाधिक अनुकूल माना जाता है। यहाँ उपस्थित राहु आपकी मनोवांछित इच्छाओं को पूरा करने में सहायक बनेंगे। मेष राशि वालों की दिल में जितनी भी इच्छाएं थी, जितनी भी आकांक्षाएं हैं, वह पूरी हो सकती है। जो इच्छाएं लंबे समय से रुकी हुई थी वह भी पूरा हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। बात करें प्रेम प्यार की, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है आपको लव लाइफ में, क्योंकि पंचम भाव में केतु रहेंगे, तो केतु आपको अपने पार्टनर से अलगाव महसूस करवा सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि आप उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस ना करें। इसकी वजह से आपको अपने पार्टनर के साथ तालमेल बढ़ाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा लव लाइफ में आप सावधानी बरतने की आवश्यकता है आपको। बाकी बात करें हम आपको अपने सामाजिक दायरे की, तो यह बहुत अच्छा है। सामाजिक दायरे को लेकर आपका समय बहुत अच्छा शुरू होने वाला है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, आपके बहुत सारे मित्र बनेंगे, नए लोगों से आपका मिलना जुलना होगा, उनके साथ समय बिताना आपको बहुत पसंद आएगा। मैरिड लाइफ थोड़ा सा आपको तंग हो सकता है, क्योंकि आप अपने फैमिली से ज़्यादा सामाजिक दायरे को समय देना पसंद करेंगे, इसलिए परिवार से ज़्यादा घर के बाहर बिता सकते हैं। इस दौरान प्रेम संबंधों में भी समय अच्छा रहेगा। वहीं थोड़ा सा केतु को यदि आप ध्यान में रखें, यदि आपका पार्टनर धार्मिक है तो उसमें भी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा प्रेम संबंधों में ध्यान रखने की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत डिटैचमेंट का सामना आपको करना पड़ सकता है। बाकी आप अपने प्रियतम को खुश करने के लिए बहुत प्रयास करेंगे। अपने पार्टनर को खुश करने के लिए जितना प्रयास करेंगे उतना आपको सफलता भी मिलेगी। व्यावसायिक जातकों को राहु के इस गोचर से सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो राहु आपको लाभ दे सकते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो इससे पहले आपको थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के पूरे योग हैं।
पदोन्नति और तनख्वाह वृद्धि में भी आपको लाभ मिलेगा। यदि आप पहले से प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे और सैलरी बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे, तो यह शुभ समाचार आपको इस दौरान मिल सकता है 18 मई 2025 के बाद। बात करें क्या उपाय करने चाहिए मेष राशि के जातकों के लिए राहु केतु के गोचर के बाद। आपको बुधवार की शाम काले तिल का दान किसी मंदिर में करना चाहिए। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो राहु केतु बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको बुधवार की शाम काले तिल का दान मंदिर में करना चाहिए। बढ़ेंगे अगली राशि की ओर, जो कि वृषभ राशि के जातक हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु केतु राशि परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि राहु का गोचर दशम भाव में हो रहा है। वैसे तो दशम भाव में उपस्थिति राहु की अच्छी परिणाम देने वाली मानी जाती है, फिर भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ उपस्थित होकर राहु आपको शॉर्टकट अपनाने वाला बनाएगा। आप हर काम को शॉर्टकट करना पसंद करेंगे, जिससे कार्य में गलती होने की संभावना बढ़ सकती है। आपको जल्दबाजी में काम करने से बचना होगा। अपने काम को दूसरों को देने से बचने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो कार्य क्षेत्र में परेशानी हो सकती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। हालांकि एक अच्छी बात यह होगी कि आप भी काम हाथ में लेंगे, जिस काम को भी लेंगे वह काम पूरा करेंगे और पूरा होगा, बहुत ही जल्दी करेंगे। आपके आसपास के लोग इसको देखकर दंग रह सकते हैं, चकित रह सकते हैं कि कभी इतना जल्दी ये काम कैसे कर सकता है। हो सकता है कि कोई काम जो हो 2-3 दिन में हो, उसे आप 1 दिन में कर दें। हो सकता है कि कोई काम 10 दिनों में होने वाला हो, उसे आप 2-3 दिन में निपटा दें। ऐसे फुर्ती आप में देखा जा सकता है। आपके पारिवारिक जीवन में, मैरिड लाइफ में कुछ समस्याएं बनी रह सकती है। आप पारिवारिक जीवन को समय भी कम देंगे, इससे परिवार वालों को आपसे शिकायत भी होगी। माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। इस दौरान किराए के मकान में आपको सुख मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको दिल की जगह दिमाग लगाकर मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। बात करें उपाय की, क्या उपाय करने चाहिए वृषभ राशि के जातकों के लिए, तो आपको राहु महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम रांग राहुवे नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए इस गोचर काल के दौरान। बढ़ेंगे अगली राशि की ओर, जो मिथुन राशि है। दर्शकों, ये सारी जानकारियां हम आपको गोचर के अनुसार राशि परिवर्तन के आधार पर दे रहे हैं। यदि आप पर्सनली कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी राशि में, आपके अपनी कुंडली में राहु केतु की क्या स्थिति है, क्या देंगे आपको, तो आप हमारे वीडियो में चल रहे नंबर पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के जातकों के लिए कैसा रहेगा राहु केतु का गोचर, क्या कुछ देंगे राहु केतु। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु नवम भाव में होने जा रहे हैं। इस गोचर के प्रभाव से आपकी लंबी लंबी यात्राओं का योग बन सकता है। हो सकता है कि आप कहीं दूर ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं। इस गोचर काल में अनेक स्थानों की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है, जिसमें कुछ धार्मिक भी हो सकते हैं, तीर्थ स्थान भी हो सकते हैं। पवित्र नदियां जैसे गंगा आदि में भी स्नान करने के योग बन रहे हैं। इस दौरान हो सकता है कि आप धार्मिक मान्यताओं या रीति रिवाजों से अलग हटकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करें और इन सभी बातों को कम मानेंगे। आपके पिताजी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हो। इस गोचर के दौरान सेहत उनकी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि आपको आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव महसूस करना पड़ जाए। आपका किसी ऐसे स्थान पर तबादला हो सकता है जिस आपको नापसंद किया जाए, जहाँ पे लोग आपको देखकर इरिटेट होते हो, परेशान होते हो, लोग कहें कि अरे इससे तो कुछ होगा नहीं। ऐसे स्थान पे आपकी बदली कराई जा सकती है यदि आप किसी विभाग में कार्यरत हैं। तो क्या उपाय करने चाहिए मिथुन राशि के जातकों के लिए। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं, राहु केतु के इस गोचर के दौरान राहु केतु के शुभ परिणाम प्राप्ति हेतु आपको नाग केसर का पौधा लगाना चाहिए। बढ़ेंगे अगली राशि की ओर, जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु केतु का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। राहु अष्टम भाव में होंगे तो आपको कुछ मामलों में अचानक से अच्छे परिणाम दिला सकते हैं। राहु महाराज आपको परिस्थितियों का आंकलन करने पर ध्यान देने में सहायक करेंगे। यहाँ उपस्थित राहु आपको स्वास्थ्य समस्या दे सकता है। आपको किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है। अच्छे खान पान को न करने के कारण स्वास्थ्य की समस्याएं आपको पीड़ित कर सकती है, इसलिए आपको योग और अनुभवी चिकित्सक से मदद लेनी चाहिए। समय रहते किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आने से बच सकते हैं। यहाँ उपस्थित राहु ससुराल पक्ष से ज्यादा हस्तक्षेप की ओर इशारा करता है। आप ससुराल के काम में ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इस अवधि में आपको शेयर बाजार में निवेश करने से बचना चाहिए।
अन्यथा आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसी राहु के कारण आपको अप्रत्यक्ष यानी कि अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। अचानक से कोई संपत्ति, कोई विरासत आपको प्राप्त हो सकती है, किसी गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि सिंह राशि है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आपके लिए मिश्रित फल देगा। सप्तम भाव में राहु विराजमान होंगे। आपको अपने रिश्ते को यानी कि आपके वैवाहिक जीवन को संभालना होगा, क्योंकि इस दौरान आप और आपके जीवन साथी के मध्य अनेक प्रकार की गलतफहमियां बढ़ सकती है, जिसकी कीमत आपको अपने रिश्ते में तनाव से चुकानी पड़ सकती है। आपको अपने जीवन साथी से सत्य बोलना चाहिए और कोई भी बात छुपाने से बचना चाहिए। यदि आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा है तो आपस में बैठकर दूर करने की कोशिश करें। किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता न लें। यदि आप तीसरे व्यक्ति को अपने मैरिड लाइफ या लव लाइफ में लाते हैं तो आपके लिए परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएगी। राहु की इस गोचर के दौरान आपको अपने व्यापार में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। कोई भी अनैतिक कार्य करने से आपको बचना चाहिए। आपको विदेशी माध्यमों से और विदेशी लोगों से व्यापार में मदद मिल सकती है। क्या उपाय करने चाहिए सिंह राशि के जातकों को इस दौरान? आपको शनिवार के दिन काले तिल का दान करना चाहिए। हो सकती है। बढ़ेंगे अगली राशि की ओर, जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु केतु का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में हो रहा है। आमतौर पर छठे भाव का राहु गोचर का अनुकूल माना जाता है। आपके लिए भी अनुकूल होने की संभावना अधिक दिखाई पड़ रही है। राहु के इस गोचर से कन्या राशि के जातकों के जीवन में आ रही समस्याओं में कमी आएगी। यदि आप पहले से किसी परेशानी में थे तो हो सकता है कि वह परेशानी इस समय समाप्त हो जाए। आपको स्वास्थ्य की समस्या थोड़ा बहुत हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं। इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप चुनौतियों का हल निकालने में सफल रहेंगे। नौकरी करने वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में अपने खास माने जाने वाले मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आपके मित्र शत्रु बन जाएं, आपको धोखा दे दें। वह पीठ पीछे आपको धोखा दे सकते हैं, आपकी जड़ें खोदने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको सदैव सावधान रहना होगा। यदि आप न्यायालय यानी कोर्ट के मामला में फंसे हुए हैं तो वह आपके पक्ष में आएगा। यहाँ पे आपको जीत मिल सकती है। आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे, खर्चों में कमी आएगी। धन प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा योग है। पूर्व में किए गए निवेश यानी कि यदि आप पहले किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। क्या उपाय करना चाहिए आपको? यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आप राहु महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम रांग राहुवे नमः। वीडियो के स्क्रीन पे भी मंत्र आपको मिल सकता है। बढ़ेंगे अगली राशि की ओर, जो कि तुला राशि है। तुला राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव में आपको कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकता है। यहाँ स्थित राहु आपकी बुद्धि का विकास करेगा। आपकी स्मरण शक्ति तीव्र होगी। शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। यदि आपके कुंडली में राहु अच्छे हैं तो नीच के नहीं है, 6, 8, 12 भाव में नहीं है, शत्रु की राशि में नहीं बैठे हैं, तो आप जो कुछ भी देखेंगे या समझेंगे या पढ़ेंगे वह आपको शीघ्र ही समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। हालांकि बार बार आपकी एकाग्रता में कमी आएगी। यह गोचर प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लेकर आएगा। आप और आपके प्रीतम, आपके पार्टनर के बीच मधुर संबंध बनेंगे। आप अपने प्यार को अहमियत देंगे, अपने प्रीतम के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आपको उनसे झूठ बोलने से बचना चाहिए। आपके झूठ बोलने के कारण वह झूठ जब उनके सामने आएगा तो आपका रिश्ता खराब हो सकता है। इस दौरान आपका मन शेयर बाजार की ओर भी जा सकता है और आप उसमें निवेश करने में भी लाभ कमा सकते हैं। सट्टा, जुआ, लॉटरी आदि में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। दर्शकों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसा ही मैंने आपको बताया कि सट्टा, जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए, क्योंकि यहाँ जो आपको हम बता रहे हैं वो गोचर के अनुसार बता रहे हैं। आपकी कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, केतु की क्या स्थिति है, यह मुझे नहीं मालूम है। राशि के अनुसार हम आपको यह बता रहे हैं, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण करवाइए, बाद में ही आप उसमें इन्वेस्ट करें। आप लॉटरी इत्यादि लेने से बचें। इस समय आपको पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। मन में कई बार गलत विचार आ सकते हैं। ऐसे में किसी का बुरा करने से बचना चाहिए। किसी का बुरा करने का ना सोचें। क्या उपाय करने चाहिए आप? तुला राशि के जातकों को राहु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए माँ चंडी की उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती की आराधना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। बढ़ेंगे अगली राशि की ओर, जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वालों जातकों के लिए राहु चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। राहु चतुर्थ में, केतु दशम में,
इस गोचर के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में असंतुलन बन सकता है। परिवार में आपसी सामंजस्य और प्रेम की भावना का हाफ होगा, यानी कमी होगी, जिससे आपके परिजनों के बीच में दूरी बढ़ सकती है। इसीलिए आपको परिवार को संभालना होगा। इस दौरान यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको कुछ हद तक सुख मिल सकता है, लेकिन अपना मकान वाला जातक इस दौरान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो सकता है। कुछ हद तक परिवार से दूर जाना पड़ सकता है आपको। आपके कार्य क्षेत्र में व्यस्तता होने के कारण घर का सुख मिलने में भी कमी आ सकती है। आप इधर उधर के कामों में काफ़ी व्यस्त रह सकते हैं। इस गोचर के प्रभाव से छाती में संक्रमण की समस्याएं परेशान कर सकती है। राहु के इस गोचर के दौरान आपके परिवार में हद से ज़्यादा हस्तक्षेप करने वाले लोगों से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए उपाय? आपको काले कुत्ते को भोजन देना चाहिए, वृश्चिक राशि के जातक यदि आप हैं तो। बात करेंगे अगली राशि की, जो कि धनु राशि बनती है। धनु राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है। आपके लिए राहु का गोचर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव में होकर राहु बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। आपके लिए सफलता का द्वार खोल सकते हैं। कहा जाता है कि जिसके तीसरे भाव में राहु हो वह उस जातक के रास्ते में आने वाले मुश्किलों को खुद झाड़ू लेकर साफ करता है। तो तीसरे का राहु बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप इस गोचर काल के दौरान व्यस्त रहेंगे, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा, उनके साथ समय बिताएंगे। बार बार ऐसे मौके मिलेंगे जिससे आपको अपने करियर में उन्नति देखने को मिलेगा। अपने निजी संबंधों से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, उनकी मदद करना आपको पसंद आएगा। आप उन पर धन खर्च भी करेंगे। राहु के प्रभाव से आपको भाई बहनों की समस्या हो सकती है, लेकिन आप उनकी मदद भी करने की कोशिश करेंगे। आपका साहस पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप जोखिम उठाने की भी कोशिश करेंगे। व्यापार में जोखिम उठाने से आपको लाभ मिलेगा। आप अपनी किसी रुचि को आगे बढ़ा सकते हैं। राहु के इस गोचर के प्रभाव से आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा, जिसका आपको आपके कार्य क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। आपके कुछ सहकर्मी आपके लिए गलतफहमी उत्पन्न कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। क्या उपाय करना चाहिए? आप धनु राशि के जातकों को रविवार के दिन गौ माता को गेहूं का आटा खिलाना चाहिए। इससे राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव से आपको राहत मिलेगी। बढ़ेंगे अगली राशि की ओर, जो कि मकर राशि है। मकर राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है, केतु अष्टम भाव में। यहाँ उपस्थित राहु आपकी वाणी पर प्रभाव डालेंगे। आप काफ़ी ऐसे बात करेंगे जो लोगों को प्रभावित करेगी, वह आपकी बातों में आ जाएंगे। आपको यह लाभ होगा कि आप अपना काम निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे। आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। प्यारी मीठी बातों से आप किसी का दिल जीत सकते हैं। आपके गुस्से में आकर किसी को कड़वा या कुछ भी बोलने से बचना चाहिए। आप यदि गुस्से में हैं तो किसी से बात ना करें, इसी में आपकी भलाई है। राहु के इस गोचर के दौरान आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन से जुड़ी समस्या शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है। धन संचित करने में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अधिक प्रयास करने के बाद आप कुछ धन संचित करने में सफल हो सकते हैं। आपको राहु के सुप्रभाव प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? गोमेद का दान करना चाहिए मकर राशि के जातकों के लिए। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। राहु आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके प्रथम भाव में राहु का गोचर, सप्तम भाव में केतु। यह आपके सोचने और समझने की शक्ति को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता भी बदलेगी। आप बहुत जल्दी कोई भी निर्णय लेंगे, बिना विचार किए निर्णय लेंगे, जो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। राहु का प्रभाव आपके मस्तिष्क और आपकी सोच पर पड़ेगा। आप हर काम में जल्दबाजी दिखाएंगे, जिससे उन कामों में गड़बड़ी होने की आशंका है जो पहले से बनी हुई थी। आपको सही गलत को सोच समझकर तोल मोल कर कोई भी फैसला लेना चाहिए। राहु के गोचर के प्रभाव से केवल अपने बारे में सोचने से स्वार्थी ना होकर आप अपने जीवन साथी के बारे में विशेष रूप से सोचें, क्योंकि केतु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो आपके सप्तम भाव में केतु होने से आपको अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाने में आपको दिक्कत आ सकती है। आप उनके साथ असहज महसूस कर सकते हैं। व्यवसायी लोगों को अपने संबंधों पर टिके रहने की आवश्यकता होगी। झूठ बोलकर व्यवसाय न करें, बल्कि अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए उसमें कुछ नए लोगों को भर्ती करें। थोड़ा अपना दिमाग लगाएं और थोड़ा किसी विश्वसनीय अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं। क्या उपाय करना चाहिए आपको? कुंभ राशि के जातकों को भगवान शिव जी को सफेद चंदन अर्पित करना चाहिए, जिससे राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव से राहत मिलेगी। बात करेंगे अंतिम और अगली राशि की, जो कि मीन राशि है। दर्शकों, मीन राशि के जातकों के लिए राहु महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, मीन राशि से निकलकर ही। यह आपकी राशि से द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। इससे कुछ अच्छे तो कुछ बुरे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं।
एक तरफ जहां बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं, स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है, अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ सकता है, खर्चे अत्यधिक बढ़ सकते हैं, सही गलत की पहचान आप नहीं कर पाएंगे, धन हानि होने की भी संभावना है, व्यर्थ के कार्यों में धन व्यय करेंगे जिससे आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दौरान आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा। यदि आप काफ़ी दिनों से सपना देख रहे थे विदेश में जाने का, तो इसके लिए आपके लिए अच्छा समय है। यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे थे तो प्रयासों को बढ़ाएं। राहु के इस गोचर काल से आपके विदेश जाने के योग बन सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में भागदौड़ का सामना करना पड़ सकता है। अपनों से कुछ समय के लिए दूरी बनानी पड़ सकती है, जो आपको शुरू में बुरी लगेगी, बाद में आपको उसकी आदत पड़ सकती है। आपके परिवार के लोग आपका साथ देना चाहेंगे लेकिन नहीं दे पाएंगे। दर्शकों, क्या उपाय करना चाहिए मीन राशि के जातकों के लिए? इस दौरान आपको राहु केतु की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन कच्चे कोयलों को जल में प्रवाह करनी चाहिए। तो दर्शकों, ये थी हमारे द्वारा दी गई जानकारी। मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा राहु केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के दौरान दे चुके हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तब तक विदा दीजिए अपने ज्योतिष मित्र आर के मिश्रा को। फिर आऊंगी कुछ नया कुछ अलग लेकर, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। राधे राधे।